पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे डायनासोर अस्तित्व में आए और कैसे ये छोटे छोटे डायनासोर इवॉल्व होकर विशाल डायनासोर में बदल गए और क्रिटेशियस पीरियड तक ये पूरी पृथ्वी पर राज कर रहे थे। तो हमारी सीरीज का ये 5वां एपिसोड है। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी तो काफी ही अहम जानकारी मिस कर रहे हो आप। तो इस प्रीशियस नॉलेज के लिए इस वीडियो के बाद एपिसोड 1 से शुरू करें और अभी के लिए ये आई बटन दबा कर रख लें और ये वीडियो देखते रहें। डायनासोर भी हम जैसे जीवों की तरह इस धरती पर रहने वाले जीव थे, पर जिस तबाही का इन्होंने सामना किया उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस वीडियो की मदद से हम कोशिश करेंगे कि दुनिया के सबसे खतरनाक वो चंद घंटे आप इमेजिन कर पाएं। प्रॉपर फील के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी सेकंड तक देखना। 32 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स और जुपिटर के बीच में यह है एस्टेरॉयड बेल्ट, जिसमें अरबों पत्थर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सिवाय इसके जो डायगोनली बाहर से एस्टेरॉयड बेल्ट में आकर एक दूसरे एस्टेरॉयड से टकरा गया। ये दोनों एस्टेरॉयड हजारों टुकड़ों में टूट गए, पर इनमें से 10 किलोमीटर का ये टुकड़ा पृथ्वी का इतिहास बदलने वाला था। इधर धरती पर पूरी तरह से अनजान ये रेप्टाइल अपनी गोल्डन एज में जी रहे थे। 4 लाख किलोमीटर दूर पृथ्वी को हमेशा की तरह बचाते रहने वाली आखिरी उम्मीद चंद्रमा है। इस पर मौजूद ये विशाल खड्डे इस बात की गवाही देते हैं कि ये पहले भी पृथ्वी को इस तरह के एस्टेरॉयड से बचाता रहा है, पर उस दिन मानो जैसे डायनासोर की किस्मत पहले से लिखी जा चुकी हो। ये एस्टेरॉयड चांद के बिल्कुल बराबर से होकर गुजर गया। पृथ्वी की आखिरी डिफेंस होप फेल हो चुकी थी। अब इस एस्टेरॉयड को कोई नहीं रोक सकता। ये 20 अरब टन का एस्टेरॉयड पृथ्वी से अब कुछ ही दूरी पर है। जैसे ही ये पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड में आया तो पृथ्वी के खिंचाव से इसकी स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 72,000 किलोमीटर पर आवर पहुंच गई। इतने ज्यादा मास और वेलोसिटी से ये इतनी फोर्स एनर्जी जनरेट करेगा जितनी अब तक के सारे एटॉमिक बॉम्ब भी नहीं कर पाएंगे। जैसे ही ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आया तो ये एक आग के गोले में बदल गया। इसकी स्पीड इतनी थी कि इसने अटलांटिक महासागर को सिर्फ 4 मिनट में पार कर दिया। यह एस्टेरॉयड सूर्य से भी बहुत ज्यादा चमकीला हो गया था। आसमान में इसकी ब्राइटनेस अनइमेजिनेबल थी। जमीन से 800 किलोमीटर ऊपर इसकी लाइट इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि इन एलेमोसोरस का मास ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगा था। इतनी गर्म लाइट की वजह से इनकी आईबॉल्स झुलस गई थी। कुछ ना देखने के बावजूद भी ये सब महसूस कर पा रहे थे। जब ये एस्टेरॉयड 10 करोड़ मेगाटन एक्सप्लोसिव फोर्स के साथ पृथ्वी से टकराया तो 1 सेकंड से भी कम समय में ये पूरा एस्टेरॉयड पृथ्वी में समा गया। एस्टेरॉयड से 800 किलोमीटर दूर एयर टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया, जिसने पेड़ों के मॉइस्चर की आखिरी ड्रॉप तक को सोख लिया। जो भी जीव इस वक्त खुले में था वो जिंदा ही भुन गया। कुछ जीव माउंटेन की वजह से लाइट और हीट ब्लास्ट से बच गए, बट अभी 3 और डिस्ट्रक्टिव वेव्स आने वाली थी। ब्लास्ट के बाद जो हजारों पत्थर आसमान में उड़े थे वो अब नीचे आ रहे थे। बचे हुए सैकड़ों एलेमोसोरस पर इन पत्थरों की बमबारी होने लगी। यह थी फर्स्ट वेव ऑफ डिस्ट्रक्शन, जबकि दूसरी डिस्ट्रक्टिव वेव जमीन के नीचे से आ रही थी। एस्टेरॉयड ब्लास्ट के बाद काफी एनर्जी जमीन में चली गई, जिसने अब तक के सबसे बड़े अर्थक्वेक को जनरेट किया। यह इंसानों के महसूस किए गए किसी भी भूकंप से 60 गुना ज्यादा पावरफुल था। यह था अब तक का सबसे बड़ा 11.1 रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक। इसके बाद आई तीसरी वेव, द ब्लास्ट पल्स वेव, जो ब्लास्ट वाली जगह से परफेक्ट सर्कल के रूप में चारों तरफ बहुत तेजी से फैल रही थी, जिससे हवा की स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा हो गई। हवा इतनी तेज थी कि इसने खाल को मास से उधेड़ दिया और 30 टन वजनी डायनासोर को हवा में उड़ा दिया।
अब तक 5 मिनट से भी कम समय में डायनासोर की ज्यादातर स्पीशीज विलुप्त हो चुकी थीं। टकराव की वजह से ये फायरबॉल जमीन से 160 किलोमीटर ऊपर तक फैल चुका था। इसमें मौजूद 70 अरब टन पत्थर और धूल ने अपर एटमॉस्फेयर को भर दिया। यह है एजेक्टा क्लाउड, जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है। लगातार फ्रिक्शन से धूल और पत्थर गर्म हो रहे थे, जिससे इसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। इसके नीचे आने वाले हर एक जीव को ये जलाकर राख कर रहा था। इम्पैक्ट के 16 मिनट 40 सेकंड बाद साइज्मिक वेव के थ्रू अर्थक्वेक धरती के दूसरे हिस्सों में फैलने लगा। छोटे जानवरों ने जमीन के नीचे पनाह ले ली, जबकि इजेक्टा क्लाउड भी 16,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पृथ्वी पर फैल रहा था। इसमें मौजूद गर्म धूल और पत्थर हर जीव को जलाकर राख कर रहे थे, जिससे ये उड़ने वाले डायनासोर भी नहीं बच पाए। वैली और जंगलों में लो एयर प्रेशर की वजह से वैक्यूम बनने लगा, जिससे जंगलों में आग लगने लगी। पर कुछ छोटे जीवों ने बिलों में खुद को बचा लिया, पर बड़े डायनासोर के लिए छिपने और भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। चंद मिनटों में डायनासोर की जन्नत एक नर्क में बदल गई। इम्पैक्ट के 2 घंटे बाद एजेक्टा क्लाउड ने पृथ्वी को पूरी तरह से ढक लिया। फूड चेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। बचे हुए हर्बीवोर के लिए दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे खाने के लिए नहीं थे, बट स्कैवेंजर और के लिए शिकार मौजूद था, फिलहाल के लिए। इम्पैक्ट के 3 दिन बाद एस्टेरॉइड के टकराव से सी फ्लोर में भी सेडिमेंटरी रॉक में टूट फूट और दरारें आ गई थी, जिससे सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ओशन फ्लोर कोलैप्स हो गए, जिससे पैदा हुई मेगा सुनामी। एस्टेरॉइड के टकराने से पैदा हुई सीज़मिक वेव महीनों तक कंटिन्यू चलती रही, जिससे टेक्टोनिक प्लेट टूटने और बिखरने लगी, जिससे धरती में मौजूद लावा बाहर आने लगा और इस तरह धरती के सबसे खतरनाक और बड़े बड़े ज्वालामुखी एक्टिवेट होने लगे। इन वायलेंट वोल्केनिक इरप्शन ने डायनासोर के ताबूत में मौत की आखिरी कील ठोक दी, बिकॉज इन ज्वालामुखी का कहर हम पिछले पर्मियन एक्सटिंक्शन में देख चुके हैं, जो इससे भी बड़ा एक्सटिंक्शन था। ज्वालामुखी से निकली राख और गैस ने पृथ्वी को मोटे कंबल की तरह ढक दिया, जिससे धरती पर आने वाली सनलाइट रुक गई। पेड़ों के खत्म होने से बचे हुए हर्बीवोर डायनासोर भी खत्म हो गए और बाद में इनकी कमी से बचे हुए कार्निवोर डायनासोर भी विलुप्त हो गए और इस तरह धरती का पूरा इकोसिस्टम ही कोलैप्स हो गया और कुछ डायनासोर को छोड़कर बाकी सारे डायनासोर हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। पर धरती पर सिर्फ डायनासोर ही नहीं रहते थे। डायनासोर से बचने के लिए कुछ छोटे छोटे जीव जमीन में बिल बनाकर रहते थे, पर डायनासोर के साथ साथ ये जीव इन बिलों की मदद से इस मास एक्सटिंक्शन की तबाही से भी बच गए। इन जीवों में हमारे पूर्वज मैमल्स भी शामिल थे। एस्टेरॉइड से हुई तबाही और डायनासोर का मास एक्सटिंक्शन पृथ्वी की वो छठी भाग्यशाली घटना थी, जिसकी वजह से आज हम अस्तित्व में आए। बिकॉज डायनासोर के खत्म होने से मैमल्स को इवॉल्व होने का मौका मिला। अब एक नई प्रजाति पृथ्वी पर राज करने वाली थी, इतना जितना आज तक किसी ने नहीं किया। रुको जरा, अगली डिटेल देने से पहले इस वीडियो पर ताबड़तोड़ लाइक करो और अपना प्यार, सपोर्ट और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों की बमबारी कर दो। और अगर पूरी सीरीज नहीं देखी है तो क्या देखा है, देखो अभी, जो एंड स्क्रीन और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और फाइनली इस सीरीज में मैं काफी थक चुका हूँ, तो आगे के जीवों और ह्यूमन इवोल्यूशन के एपिसोड में बाद में बनाऊंगा, जब तक ये पूरी सीरीज देख लो।